हमारा चौथा ऑप्शन है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। इसमें समुच्चय के रूप में सभी पूर्णांक दे दिए गया है और इसमें संबंध आर यक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। हर एक क्वेश्चन की तरह ये भी सोल्व होगा, बट इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसको समझ लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है सभी पूर्णांक जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर को जेड से प्रदर्शित करते हैं, दिया है समुच्चय के रूप में। इसमें सभी इंटीजर यानी कि इंटीजर क्या होती है, माइनस की सभी संख्याएं माइनस इन्फिनाइट से लेकर जीरो भी शामिल होता है प्लस इन्फिनाइट तक, यानी कि धनात्मक सभी संख्याएं, सभी पॉजिटिव संख्या, सभी निगेटिव संख्या एंड जीरो भी होता है। ये जो होता है इंटीजर होता है। और संबंध क्या दिया है, इन्हीं संख्याओं के बीच में जो संबंध क्या दिया है कि यक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि यक्स माइनस वाई इक्वल पूर्णांक आना चाहिए। ये संबंध में दे दिया गया है। तो इस संबंध को सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, जो कि चेंज करते हुए आ रहे हैं। तो कैसे चेंज करेंगे और इसको समझ लेते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि 1 से 6 तक संख्या है, 1 से 10 तक की संख्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं। इसमें निगेटिव संख्या भी रख सकते हैं, एक्स का मान पॉजिटिव भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, वाई का मान निगेटिव भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। तो हम एक तरह से अज्यूम करके देख लें अपने तरफ से। सपोज करो हम एक्स का मान यदि -1 रखें तो यहाँ पर -1 हो गया, तो माइनस चिन्ह है ही इसमें। और वाई का मान 0 रखते हैं तो हो गया ये -1। -1 एक पूर्णांक है, क्योंकि सभी नेगेटिव संख्या पूर्णांक होती है। यक्स का मान अगर 0 रखें और ये तो माइनस है, और वाई का मान निगेटिव रखें -1, तो आएगा +1 जो कि पूर्णांक है। ये भी सेटिस्फाइड हो गया। यदि हम यक्स का मान 0 रखें, वाई का मान 0 रखें, तो भी 0 एक पूर्णांक है। एक तरह से हम कह सकते हैं आप यक्स का कोई भी मान ले लो, वाई का भी कोई मान ले लो, उनका डिफरेंट हमेशा पूर्णांक आएगा। तो इसमें हम रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते इस रिलेशन को, इस संबंध को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं बना सकते। इसको हम सीधे स्वतुल्य सममित और संक्रामक की कंडीशन को फॉलो करते हुए हम चेक करेंगे कि वो क्या वह स्वतुल्य है, क्या वह सममित है, क्या वह संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए ए कामा ए बिलोंग टू संबंध आर, खुद का खुद के साथ कनेक्शन। अब इसमें देखना है, इस इक्वेशन को हमें फॉलो करते हुए देखना है खुद का खुद के साथ कनेक्शन, यानी कि यक्स माइनस यक्स का मान सपोज करो 1 ले लिए, तो 1 - 1 = 0, ये पूर्णांक है। 0 ले लिए दोनों का मान, x - x तो हो गया 0, जो कि यह पूर्णांक है। यानी कि यदि हम दोनों तरफ यक्स और यक्स ले लिए तो भी उनका डिफरेंस इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए देखेंगे, उसका डिफरेंस एक पूर्णांक आएगा जो कि रिलेशन में है, जो हम रिलेशन बना नहीं सकते बट इसमें है, जो कि यह फॉलो कर रहा है। आप यक्स का कोई भी मान लेंगे तो उनका डिफरेंस जो होगा वह पूर्णांक होगा, इसलिए हम कह सकते हैं स्वतुल्य है। एक बार आपको फिर से समझा दे, ए कम ए बिलोंग टू आर, ये स्वतुल्य के लिए होता है।
सपोज करो ए ना रख के हम एक्स कॉमा यक्स रख दें, ये भी तो रख सकते हैं, बिलोंग टू आर। यदि इस कंडीशन को जो इक्वेशन ऊपर दी गई है इसमें तो फॉलो करके देखते हैं। यदि यक्स कॉमा यक्स है, यदि यक्स कॉमा यक्स रहे तो हो जाएगा यक्स कॉमा यक्स, यक्स कॉमा यक्स सच डैट यक्स माइनस यक्स इक्वल पूर्णांक, तब भी पूर्णांक आएगा। एक तरह से कह सकते हैं हर एक कंडीशन के लिए फॉलो है, इसलिए कह सकते हैं स्वतुल्य है। सममित के लिए होता है ए कामा बी बिलोंग टू आर, इसका रिवर्स बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हमारा संबंध तो बना नहीं है रोस्टर फॉर्म में, तो हम इस इक्वेशन को ही हम अपने काम की चीज़ बना लेंगे। तो ये एक कंडीशन दे दी गई है, यही कंडीशन को हमें फॉलो करते हुए देखना है। मान लो ए के स्थान पे यक्स रख देते हैं, यक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए आर में। यदि इनका डिफरेंस करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। कंडीशन फॉलो हो रहा है, सही है, ये तो बिलोंग कर रहा है। यदि वाई कामा यक्स रखते हैं, आप चाहे जो एक में से दो घटाएंगे तो भी, एक में से दो घटाएंगे तो भी माइनस एक आएगा तो भी पूर्णांक है, और दो में से एक घटा देंगे एक आएगा तो भी वो पूर्णांक है। एक तरह से हम कह सकते हैं वाई कामा यक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे। ए के जगह हम यक्स रखे हैं, बी की जगह हम वाई रखे हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो। एक तरह से ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, आप समझ के ही इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तरह से कह सकते हैं हम यह सम्मित है। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता है, ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए भी ना रख के हम सीधे यक्स और वाई रख देते हैं, यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग टू आर एक अलग नंबर, ये सेम है तो यक्स कामा जेड भी बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन हो गई इसकी। यदि हम यक्स कामा वाई, यक्स में से वाई घटाएंगे जो भी आएगा, यक्स का कोई मान रखे वाई का भी कोई मान रखे, घटाएंगे तो भी वो पूर्णांक होगा, कि हमने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के थ्रू लेकर। मान लो एक्स का मान -1 है, वाई का मान 2 है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा -3। चाहे जो भी कर लो पूर्णांक आएगा, क्योंकि पूर्णांक -इन्फिनाइट से लेके 0 भी शामिल हो तो +इन्फिनाइट तक सभी संख्याएं, इंटीजर सभी संख्या पूर्णांक होती हैं। आप चाहे जो भी कर लो सभी पूर्णांक आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सभी कंडीशन। मान लो y, मान लो आप -y 2 माने थे, तो z जो है इनके बीच में डिफरेंस इस इक्वेशन के नाते तो हो जाएगा y में से कोई कुछ भी संख्या घटा लो तो भी वो पूर्णांक आएगा, यक्स में से कोई भी संख्या घटा लो तो भी पूर्णांक। एक तरह से सभी कंडीशन फॉलो हो रहा है, हम समझ के इसको देखेंगे अच्छे से और हम कह सकते हैं यह संक्रामक है।